ओम शांति। आज है 25 मई, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिक्षा के साथ क्षमा। शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। अंडरलाइन करेंगे कि जो पवित्रता है वो सभी को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। अच्छा, पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो, देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसीलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रॉयलिटी, पवित्रता की रॉयलिटी चेहरे और चलन में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, रॉयलिटी है। मैं अनादि आदि इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। क्या कहा है बाबा ने? मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से क्या बन जाती हैं आत्माएं? समर्थ बन जाती हैं। रॉयलिटी है, स्वयं भी स्वपन में और हर एक को सम्मान देकर चलाने वाला। पर्सनैलिटी है, सदा संतुष्ट और प्रसन्नता। तो क्या कहा है बाबा ने? प्रसन्न रहना है और हर्ष, सभी को सम्मान देकर चलाना है, संतुष्ट रहना है और प्रसन्न रहना है। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई, वह जानते हो ना? कितना खजानों से भरपूर किया। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। अच्छा, सबसे पहला खजाना दिया ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद योग। कौन सा खजाना है? याद योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं, है ना? बाबा कहते तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। तीसरा खजाना कौन सा है? धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं खजानों को, और कई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं।
जो खजाने दिए, कौन से खजाने? हमारी शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, यही तो हमारे खजाने हैं। तो जितना हम शांत रहते हैं, शांति की किरणें फैलाते हैं, सबको शांत करते हैं ना, तो बांटते भी तो हैं, है ना। तो बाबा कहते कुछ मौज में रहते भी हैं और सबको देते भी हैं। और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं तो बढ़ता है, जितना हम देते हैं उतना हमारा बढ़ता है। अच्छा, बढ़ाने की चाबी है खजानों के स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज़ करना। तो यूज़ करना आता है, वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा है? बोलो, जमा है? क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास ये खजाने जमा हैं वो सदा भरपूर रहता है, वो सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर होती है तो हलचल नहीं होती, अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वो हिलेगी। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं, ध्यान देंगे, सर्व खजाने, तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सारा दिन क्या याद रखना है? बाबा की खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितने नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है ना कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण क्या होता है? बाबा पूछ रहे, बताओ। खुशी कम है तो उसका कारण क्या है? बाप ने तो खजाने दिए, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं, ठीक है। तो समाने वाला बनना है। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। अंडरलाइन करेंगे, संगम युग भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान यानी वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते। इन बच्चों को, पुराने को तो भाग्य की सहज विधि मिली है ना, सबसे सहज। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आए, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना ये भी सहज, बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। तो अंडरलाइन करेंगे कि दुआएं देना और दुआएं लेना, अमृत वेले से रात तक जो भी आत्मा मिले, तो बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो, दुआएं लो। ये कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो क्या करोगे? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? जो दाता होता है देना। तो सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन वो आपका भाई बहन है,
परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा? बताओ, देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे, है ना, तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। क्या वरदान देता है? वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनेंगे? वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। कोई दुख दे तो हमें लेना नहीं है, लेकिन क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, बुरी चीज है ना, आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वो होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी जमा होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। अगर कोई बद्दुआ देता है ना, दुख देता है, तो क्या करते हैं बच्चे? शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हैं। बाबा कहते शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। इस बात को अंडरलाइन करेंगे कि शिक्षा तो दो, लेकिन क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो। उसकी भाई उसने बद्दुआ दी या आपको कोई भी कटु वचन बोल दिया, पहले उसको माफ करो, अपने दिल पे नहीं लो, है ना, फिर शिक्षा दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बनकर नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसे है ना, अनुभव है। आप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे भी क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो वो नहीं करे, ये नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसके कठोर दिल को परिवर्तन हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे, बहुत गहरी लाइन है। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसका जो कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना है ना दुख लेना है। पसंद है तो अभी लेना नहीं है, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? थोड़ा थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करेंगे तो पहले चैरिटी बिगन्स एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, ध्यान रहेंगे, है ना। कोई दुख दे तो दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना। पहले घर वालों को करो, आपके घर का प्रभाव मोहल्ले पर पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना, अपने परिवार में शुरू करो। क्योंकि देखो, एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है? घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है?
उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता ना? हाँ जी बाबा। आप लोगों के लिए भी आज VIPs के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहनें भी सामने बैठे हैं। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना ना दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्म बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर अपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाबा हुजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप इस किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो नहीं सकता। तो प्यार से क्या कहेंगे? मेरा बाबा। जब भी कोई ऐसी बात आए, मेरा बाबा याद करो, है ना। बाबा सहयोग नहीं दे, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो, इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी है ना, खर्चा भी हुआ, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू को रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्वयं परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, फिर देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। जैसे शास्त्र में भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर, है ना। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना है, दुआ देना, दुख ना लेना ना दुख देना। क्या कहा है? आज का होमवर्क क्या दिया है बाबा ने? आत्मिक प्यार होना चाहिए, दुआएं देना है, और दुख ना तो लेना है और ना देना है। देखो, आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है, इतने जो भी सब आए हैं, है ना। भारत के करीब 250 VIPs रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनेंगे ना पक्का। कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। अंडरलाइन करेंगे, कौन सी शक्ति चाहिए? सहन करने की और समाने की शक्ति। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है, सहन करना पड़ता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना, फिर देख कर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियाँ, इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो। दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उनको क्या प्राइस देंगी? अपने घर वालों को ले आवें। ये तो प्राइज नहीं दी, ये तो काम सुना दिया। बाबा जो आज्ञा करेंगे, देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बोले, आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना। 15 दिन बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फ़ोन द्वारा भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया। तो बाप दादा सभी बच्चों को, भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुणा दे रही हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ स्वयं परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में
बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस बनो। उसके लिए 2 बातों पर ध्यान रहे। हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन, दूसरे को करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरी आत्मा को ठीक करना यानी करेक्शन नहीं करना है, बाबा से अपना योग ठीक रखना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है बल्कि आपके पूर्व जन्म का है। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा होना। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।